जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गहरे हैं कर्म के रहस्य। इसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग कर्म की सूक्ष्मताओं को प्रकट करते हैं। इनसे कर्म के तत्व, सत्य और सिद्धांत का स्पष्ट बोध होता है। इच्छा, संकल्प व क्रिया का सम्मिलन कर्म को उसका स्वरूप प्रदान करता है। इन तीनों में निहित शक्ति के अनुपात से अनुरूप कर्म समर्थ अथवा प्रभावशाली बनता है। चित्त की वर्तमान अवस्था में जो संस्कार अथवा कर्म बीज सक्रिय है, उसी के अनुसार मन में भावना, विचार व वासना प्रकट होती है। ये मिलकर इच्छा का निर्माण करते हैं। यही इच्छा हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। हमारी यह इच्छा मन की एकाग्रता, मनोबल व प्राण बल से मिलकर संकल्प में परिवर्तित होती है। इस संकल्प की शक्ति के अनुरूप ही हमारा कर्म शक्ति संपन्न व समर्थ बनता है। इसी के अनुपातिक रूप में इसका प्राकट्य होता है। योगीजन अपने जीवन व संसार के प्रति अनासक्त व निष्काम होते हैं। उनका चित्त कामनाओं से अशांत व आक्रांत नहीं होता है। वासना शून्य चित्त के कारण उनमें सहज अनासक्ति होती है। इसलिए योगीजन अनासक्त, निष्काम व भगवत अर्पित कर्म करते हैं। उनमें कर्म इसलिए शुभ अशुभ प्रभाव से मुक्त होते हैं। चित्त में न तो उनके कर्म बीज संचित होते हैं और न ही संस्कार राशि का संचय होता है। इसी कारण कर्म करते रहने पर भी योगी जनों का चित्त स्वाभाविक रूप से शुद्ध और निर्मल होता है, जबकि सामान्य जनों की स्थिति नहीं होती। आसक्ति व कामनाएं दोनों होती हैं। अपनी आसक्ति व कामनाओं की सकारात्मक व नकारात्मक के अनुरूप से पुण्य कर्म, पाप कर्म अथवा पुण्य पाप से मिले जुले ये तीन प्रकार के कर्म करते हैं। इसके अनुरूप इनके चित्त बाह्य जीवन में अनेक प्रभाव भी होते हैं। अब साधारण मनुष्यों में इन तीन प्रकार के कर्मों का भोग किस प्रकार होता है, इस सत्य को इस महर्षि अपने अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। उन तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगनाकुल वासनाओं की अभिव्यक्ति की उत्पत्ति होती है। सामान्य जनों के तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल भोग के अनुरूप वासनाओं की ही उत्पत्ति होती है। योग ऋषि पतंजलि के द्वारा कहे गए इस सूत्र में कर्म और चित्त के संबंधों का रहस्य समाहित है। हमारे अपने मन में कामनाओं व कल्पनाओं की अनेकों लहरें उठती रहती हैं। इन कामनाओं व कल्पनाओं के सम्मिश्रण मन में विचारों का सृजन होता है। इन विचारों की तीव्रता व तीव्रता हमारे अंतर मन में अंकुरित होने वाली कामनाओं, भावनाओं व वासनाओं के अनुरूप में होती है। यह तीव्रता व तीव्रता ही हमारी इच्छा बनती है और हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हमारी इच्छा के शुभ व अशुभ तथा शुभाशुभ स्वरूप के अनुरूप ही हमारे त्रिविध कर्मों का स्वरूप निश्चित होता है। शास्त्र गहना कर्मणो गति का उपदेश देते हैं। इस गहन कर्म गति को और अधिक विस्तार से समझ लेना जरूरी है। हम सबके सामान्य जीवन में कर्म नित्य है। हम अपने हर दिन में व्यवस्थित या अव्यवस्थित रूप से कुछ न कुछ अवश्य करते रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जहाँ तक कि दिन का कोई ऐसा क्षण नहीं होता जब हम कर्म न करते हों। यह विचार करने की, अनुभव करने की बात यह है कि हम कर्म करते ही क्यों हैं, और यदि करते भी हैं तो किसी विशेष कर्म में क्यों और किस लिए प्रवृत्त होते हैं। इस सूत्र में महर्षि हमारी इस जिज्ञासा का उत्तर देते हैं। इस प्रसंग में वह दो बातें कहते हैं। उन कर्मों के फल भोगनाकुल हमने जो कर्म किए, जिन्हें हम कर चुके हैं, उनकी ऊर्जा शुभ या अशुभ रूप में हमारे चित्त में संचित होती है। कर्म की प्रकृति, कर्म में निहित भाव, विचार व संकल्प की प्रवृत्ति, इनके तीव्रता के अनुरूप कालक्रम में इन कर्म बीजों का परिपाक हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि कर्म बीज अपना परिणाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चित्त भूमि में इनका अंकुरण होने लगता है और तब इस सूत्र का दूसरा सत्य प्रकट होता है। अभिव्यक्ति वासनानम, चित्त में इनके फल भोग के अनुकूल अनुरूप वासनाओं की उत्पत्ति होती है। स्वभावतः उस समय विशेष में मन में वैसे भाव, विचार, अभिरुचि व प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। परिपक्व कर्म की प्रगाढ़ता व तीव्रता के अनुरूप इसमें भी तीव्रता व प्रगाढ़ता होती है।
हम वैसा ही करने के लिए विकल्प बेचैन व आतुर आकुल होने लगते हैं। हमसे वैसा किए बिना नहीं रहा जाता। मन में बार बार इस तरह की उमंगे तरंगे उठने लगती हैं। सोते जागते मन उसके लिए प्रेरित व प्रवृत्त होने लगता है। इच्छा तीव्र होती है, वैसा करने के लिए संकल्प प्रगाढ़ होता है। इस मन स्थिति के साथ परिस्थितियों में जीवन के बाहरी परिदृश्य में ठीक वैसे ही परिवर्तन आने लगते हैं। कर्म के फल भोग के अनुरूप ही वैसे ही संयोग प्रकट होने लगते हैं। उसी तरह के लोगों से मिलना होता है, उसी तरह के घटनाक्रम घटित होने लगते हैं। इस क्रम के फल भोग की प्रकृति के अनुरूप जो स्थान परिस्थितियाँ अथवा परिदृश्य आवश्यक है, हम स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन के सारे संयोग उसी के अनुरूप हो जाते हैं। हम जब चाहें तब अपने विगत जीवन में आए मोड़ों व घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में इस सत्य का अध्ययन, विश्लेषण व मूल्यांकन कर सकते हैं। इसकी सत्यता की परख कर सकते हैं। यहाँ पर इस सच का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि यह सब योनि की मन स्थिति व परिस्थिति के सभी परिवर्तन होते हैं, हमारे कर्म फल भोग के अनुरूप है। जिस कर्म बीज का अंकुरण हमारे चित्त में हुआ है, जो प्रारब्ध कर्म अपना फल भोग देने के लिए हमारी चित्त भूमि में प्रकट हुआ है, ये सभी परिवर्तन भी उसी के अनुरूप होते हैं। यदि यह शुभ है तो ये परिवर्तन भी शुभ व सुखद होते हैं, लेकिन यदि यह अशुभ है तो ये परिवर्तन भी अशुभ व दुखद होते हैं। यदि यह शुभ व अशुभ मिश्रित है तो ये परिवर्तन भी शुभ व अशुभ मिश्रित यानी कि सुख दुख का मिश्रण होते हैं। इस तरह तीन प्रकार के कर्म फल भोग के अनुरूप हमारे सब के जीवन में आंतरिक व बाहरी परिवर्तन होते हैं। इन्हीं के अनुरूप हमारी वासनाओं की उत्पत्ति होती है। कर्मफल भोग के इस सूत्र सिद्धांत के साथ यह एक सत्य जुड़ा हुआ है कि हमारे जीवन में किया जाने वाला तप, किए जाने वाला व्रत, अनुष्ठान, दान व वर्तमान शुभ कर्मों की तीव्रता विगत के अशुभ कर्मफल भोग की तीव्रता को क्षीण कर देती है। इसी के साथ साथ शुभ कर्मों के फल भोगों को बढ़ा देती है। यदि इस क्रम में हमारे वर्तमान तप, व्रत व अनुष्ठान आदि निष्काम हैं, तो भी हमारे चित्त से अशुभ की अशुद्धियों का निवारण होता है और हमें निर्मल मति प्राप्ति होती है। इस निर्मल मति के स्वाभाविक परिणाम हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति व वैराग्य के रूप में प्रकट होते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री।